आप सेक्रेटरीज को जितनी मर्जी हिदायत दे लें, स्मोक पर एनवायरनमेंट एक्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लोकल गवर्नमेंट एक अहम इशू है। ये बात मलक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। और आई विल नॉट मिंस माय वर्ड्स, मैं बिल्कुल इसको राइट लेफ्ट किए बगैर क्लैरिटी से ये बात कहना चाहता हूँ। लोकल गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें किसी को इसकी कॉम्पोजिशन पे एतराज़ होता है। अब मुझे पता नहीं है कि जो हमारे साथी ऑपोजिशन के ये पिटिशन लेके जा रहे हैं, प्रॉब्ली वो कॉम्पोजिशन पे लेके जा रहे हैं कि इंतखाब कैसे होना चाहिए, हल्का बंदियाँ कैसे होनी चाहिए, उसके क्या कितने मेंबर्स होने चाहिए, इस हिस्से पर इनका एतराज़ हो सकता है। इसी बुनियाद पर तो वो जो आज से 4-5 रोज़ कबल एक पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से एक मुतालबा किया गया कि एक आईनी तरमीम करें और जिसमें इसको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और अगर PLGO का कोई स्टैंड लोन सिग्निफिकेंट पॉइंट था तो वो यही था, बेशक वो एक गलत इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए था, बेशक उसको एक परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत नमा जमहूरियत में गुंजाइश मिली थी, लेकिन बारकैफ उसको क्योंकि एक LFO के ज़रिए एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था तो उसने अपने डिविडेंड्स लोगों तक दिए। जब तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ आप नहीं देंगे तब तक आप कोई लॉ लें, मे इट बी बाय PMLN गवर्नमेंट, उसको PTI की आपके सामने हिस्ट्री मौजूद है। और तरीके इंसाफ ने आते साथ अभी उसकी टेन्योर था, उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को उन्होंने स्नैच अवे कर लिया जो लॉ ने दिया हुआ था। तो लॉ तो आप अपनी विम्स पे किसी वक्त भी बदल देते हैं। ये बहस कानून की है ही नहीं, ये बहस आइन की है। और जैसे आइन ये तय करता है कि वफाकी हुकूमत कैसी होगी, वफाक की पार्लिमान कैसी होगी, सूबे की हुकूमत कैसी होगी, सूबे के अंदर निज़ाम कैसा होगा, मुकन्ना कैसी होगी, ये तय करता है आइन। इसी तरह मकामी हुकूमतों का तीसरा बाब शामिल करें, ये ना करना एक जुर्म है और जुर्म ज़ईफ़ी है। इसके ऊपर मैं आपसे बिल्कुल, ये चाहे तहरीक इंसाफ के लोग इसको कोर्ट में ले जाएं, चाहे जमात इस्लामी की ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पिटिशन वहाँ पे मौजूद है। लेकिन तारीख ये है कि 1935 के बाद, ये चाहे प्री पार्टीशन है या पोस्ट पार्टीशन है, हमने कमोबेश 9 मुख्तलिफ कवानीन के साथ हमारा वास्ता रहा है, जिसमें BDs के लॉज थे, जिसमें बेसिक डेमोक्रेसीज के, और वो कोई दिहाई 1.5 दिहाई वो चलते रहे। फिर उसके बाद 79 ऑनवर्ड्स एक डिफरेंट रजीम स्टार्ट हुई लॉज की, एंड देन वी सॉ दैट इवेंचुअली PMLN गवर्नमेंट मेड 2 लॉज और उन कवानीन के तहत भी इंतखाबात होते रहे। और फिर 2013 से लेके, लेकिन जो सीसॉ हुआ वो आके तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी, एक कानून बना टूटा, दूसरा कानून बना टूटा, फिर जब इनके खिलाफ अदम एतमाद हो गया तो हमजा साहब के उस ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक कानून बना टूटा, फिर एक नया कानून बना टूटा। सो देयर हैज़ टू बी सम मेथड टू द मैडनेस, और ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। लेट्स से आज मुझे अक्सरियत मिल जाती है और कल को मैं इंतखाबात में किसी और जमात की हुकूमत सूबे में बरसर इक़्तिदार आती है और इस ऐवान के अंदर उनकी अक्सरियत होती है, तो वो कान से पकड़ के बाकियों को फिर बाहर निकाल देंगे। इसको रोकने के लिए, इस तातुल को रोकने के लिए 74, 75, 77 सालों में 50 साल तक जो है आपके पास लोकल गवर्नमेंट्स, बिल्कुल आपने उनको सर्द खानों में डाला। कभी कानून नहीं है और कभी है भी तो इंतखाब नहीं है, और अगर कभी इंतखाब हो भी जाए तो वो इंतखाब अपने मंतकी नतीजे तक पहुंचने में 2-2 साल मुंतज़िर रहता है। सो 50 years people of this province Punjab, they have been without participation। सवाल ये है कि 25 करोड़ लोगों के मुल्क को क्या 1500 लोग ये निज़ाम चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते। लोकल गवर्नमेंट्स आर अ मस्ट कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अब उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नहीं, देखें, इसमें जो करारदाद होती है या रेजोल्यूशन होती है, उसकी एक अपनी एक उसकी अहमियत है। ये यूनानिमस है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस हाउस में नुमाइंदा आवाज़ है, सब ने ये आवाज़ उठाई है, और इसमें किसी एक जमात ने भी इसके अंदर इसके ऊपर कोई दो राय नहीं रखी। मोर देन 81 मेंबर्स जॉइंड दैट कॉकस। जब मैं कॉकसेस को बना रहा था तो एक लैक लस्टर सी मेरी अपनी टीम में भी दोस्तों के ख्यालात थे कि कॉकस स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, कॉकस, तो मैंने
उन्हें ये वजाहत करने की कोशिश की कि कॉकसेस का मकसद होता है कि लेजिस्लेटिव इनपुट दें, एक रायमा हमवार करें, एक सिविल सोसाइटी की इंटरेक्टिव अरेंजमेंट करें, और वो जो पब्लिक की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं किसी कानून के साथ, उसकी आकाश बने। ये होती है कॉकसेस की बेसिक फंक्शनिंग। वो पार्लियामेंट्स, वो असेंबलीज जिनके अंदर कॉकसेस एग्जिस्ट नहीं करती, दे आर ऑलमोस्ट डॉर्मेंट पार्लियामेंट्स। उनकी अपनी एक मैकेनिकल स्टंपिंग अप्रोच होती है, यानी हुकूमत लाई, आपने ठप्पा मारा, करके आगे भेज दिया। जिंदा पार्लियामेंट है, लिविंग पार्लियामेंट्स, दे आर लिव्ड अपॉन कॉकसेस। वहाँ पे बातचीत होती है, डायलॉग होता है, एक दूसरे के साथ मशावरत होती है, नतीजतन अच्छी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। अब जैसे ये स्मॉग है, आप कर लें जो करते जा रहे हैं, आप मैंडेमेसेस जारी करें सेक्रेटरीज की और मिनिस्टर्स की, बट अनलेस देयर इज अ क्लीन एनवायरनमेंट एक्ट, कुछ भी नहीं होगा।